हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शाह कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। तो हम उत्तराखंड का इतिहास पढ़ रहे थे और उसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। आदि ऐतिहासिक काल हमारा चल रहा था, प्राग ऐतिहासिक काल को हम पढ़ चुके थे और आदि ऐतिहासिक काल में भी हमने एक पार्ट देख चुके हैं। उसमें हमने क्या बात की थी, उसमें हमने समाधानों की बात की थी और हमने देखा था कि और जो आदि ऐतिहासिक काल की प्रमुख चीज़ें थी वो क्या क्या थी। ताम्र उपकरण थे, मृदभांड थे, ठीक है। तो इन चीज़ों को हम क्या करेंगे, आज करेंगे, ठीक है। और कप मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, आगे स्टार्ट करेंगे। तो देखिए दोस्तों, अब जो आदिमानव था वो क्या हो चुका है, आपको पता है कि पहले वो क्या था, खाना बदोश टाइप का था, है ना। पहले वो सिर्फ शिकार करता था, उसे दीन दुनिया से कोई मतलब नहीं था। वो सिर्फ क्या करता था, वो सिर्फ अपने खाने का इंतज़ाम करता था, बस खाने का इंतज़ाम करता था। जैसे देखिए, आज देख सकते हो आप, आजकल के लड़के, है ना, तो वो क्या होते हैं, वो किस टाइप के हैं, वो भी लड़की बदोश हो चुके हैं, ठीक है। तो वो क्या जाते हैं, वो जाते हैं और कुछ दिन बाद कुछ आगे तक लड़की के पीछे घर तक जाएंगे और जैसे ही एकदम से कोई दिख गया बगल का अंकल, तो क्या बोलेंगे, अरे अंकल मैं तो यहीं था, थोड़ा साइकिल की दुकान तक जा रहा था, मैकेनिक के पास जा रहा था, है ना। तो उनको पता नहीं है कि हम कहाँ तक जा रहे हैं। उसी तरीके से आदिमानव भी क्या था, खाना बदोश टाइप का क्या था पहले से। लेकिन अब उसका थोड़ा एडवांस वर्जन आ चुका है और उसी एडवांस वर्जन की हम स्टडी कर रहे हैं, जिसमें हमने पहला इसका पढ़ा था, जो पहली चीज़ें इसने समाधान, ठीक है, पढ़े हम हुए थे हमने। आज जो हम दूसरी बात करेंगे वो हम किसकी बात करेंगे, वो हम कप मार्क्स की बात करेंगे। कप मार्क्स को ही बोला जाता है ओखली, है ना, और इसी को बोला जाता है उरखलीधार, इसी को बोला जाता है उरखलीधार या ओखली, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए कप मार्क्स, तो ये भी हमारे क्या थे, आदि ऐतिहासिक काल की जो पुरातात्विक स्रोत थे, ये हमारे कप मार्क्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले अगर बात करूँ कप मार्क्स होता क्या चीज़ है, ओखली वैसे तो सभी लोग जानते ही होंगे, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा एक बता दूँ। किसी बड़े से पत्थर पे अगर क्या कर दिया जाता है, कुछ इस तरीके से, है ना, ये इस तरीके से गोल छेद कर दिया जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है, इस तरीके से किसी बड़े पत्थर है और बड़े पत्थर में क्या कर दिया, गोल छेद कर दिया, उसी को हम क्या बोलते हैं, ओखली बोलते हैं, ठीक है। और इसी को हमारे यहाँ पे क्या बोला जाता है, कप मार्क्स बोला जाता है इतिहास में, ठीक है। हिस्ट्री में इसे कप मार्क्स बोलते हैं और वैसे जनरल इसका नाम जो है ओखली या उरखलीधार बोलते हैं। अब सबसे पहले इस कप मार्क्स 1877 में, ठीक है, क्या कहता, रिवेट कॉर्नोक द्वारा क्या किया था, सबसे पहले खोजा गया था कप मार्क्स। और इनको ये कप मार्क्स कहाँ से मिले थे, इनकी जो कप मार्क्स की प्राप्ति है वो हुआ पश्चिमी रामगंगा घाटी। बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए पश्चिमी रामगंगा घाटी, ठीक है। यहाँ पे उत्तराखंड की हिस्ट्री में जो पश्चिमी रामगंगा घाटी है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे क्या था, पश्चिमी रामगंगा घाटी से इनको कुछ कप मार्क्स मिले हुए थे, जिसमें कौन कौन सी जगह मुख्य हैं उनको हम देखते हैं एक एक करके, ठीक है। तो इससे क्या पता चला, पहली बात, ये जो ओखली है या जो तुम्हारा कप मार्क्स है, इससे क्या पता चलता है, तो इससे पता चलता है कि जो आदिमानव है वो कहीं ना कहीं क्या करने लग गया होगा, कृषि करने। वही उरखलीधार जो ओखली होती है उसका यूज क्या, कप मार्क्स का यूज क्या है ना, कुछ वो अपना क्या करता होगा, कुछ अनाज जो उसका उत्पन्न होता होगा, ठीक है, कृषि करता होगा, उसका कुछ उपयोग, ओखली का कुछ उपयोग उसमें करता होगा, है ना, ऐसा हो सकता है। तो ये चीज़ क्या थी, कृषि के साक्ष्य, ठीक है, कृषि के साक्ष्य मिलते हैं। तो अगर बात करें कृषि के साक्ष्य की, तो कृषि के साक्ष्य इससे प्राप्त होते हैं। अब हम जरा सा बात कर लेते हैं वो कौन कौन से स्थल हैं जहाँ से हमको क्या मिला, ये कप मार्क्स की प्राप्ति होती है। तो उनको हम जरा सा देख लेते हैं, ठीक है। तो स्थल देखते हैं, देखिए इंपॉर्टेंट स्थल कौन कौन से हैं जहाँ से हमें कप मार्क्स मिलते हैं। तो स्थल की अगर हम बात करें, रिवेट कॉर्नोक कप मार्क्स सबसे पहले 1877 में, ये ध्यान में आपको रखना है। और अगर हम क्या बात करें, इसमें हम स्थल की बात करें, कहाँ कहाँ से मिले, कौन कौन सी जगह से मिले, तो पश्चिमी रामगंगा घाटी में वही अल्मोड़ा, फिर से, है ना, तो अल्मोड़ा बड़ी प्रसिद्ध जगह है वैसे भी पुरातत्व के लिए। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, सबसे पहला बगवाली पोखर। तो सबसे पहले बगवाली पोखर के गांव में क्या मिले, कुछ आपको कप मार्क्स की प्राप्ति होती है,
ठीक है, जहाँ से आपको क्या मिले 41 कप मार्क्स मिलते हैं, 41 कप मार्क्स, जिसमें से ये क्या थे, पहली पंक्ति में 18, दूसरी पंक्ति में फिर 18 और तीसरी पंक्ति में 5। इस तरीके से पंक्तिबद्ध तरीके से बग्वाली पोखर में क्या मिलते हैं आपको 41 कप मार्क्स की प्राप्ति होती है। उसके बाद अगर यहीं से दूसरी जगह की बात करें, द्वाराहाट, बग्वाली पोखर अल्मोड़ा में ही है, बग्वाली पोखर अल्मोड़ा में। और दूसरी बात अगर हमको करते हैं यहाँ से द्वाराहाट, द्वाराहाट ये भी अल्मोड़ा में ही है। और यहाँ से अगर हम प्राप्त कप मार्क्स की बात करते हैं तो ये आपको कहाँ कहाँ से मिले थे, ज़रा इसकी बात कर लेते हैं। देखिए, और द्वाराहाट में आपने एक जगह पहले भी मैं बता चुका हूँ, चंद्रेश्वर मंदिर, यहाँ से 200 कप मार्क्स है ना, 200 कप मार्क्स मिले थे, जो कि क्या थे तुम्हारे 12 समांतर पंक्तियों में लगे हुए थे। तो 200 कप मार्क्स 12 समांतर पंक्तियों में जो थे द्वाराहाट के चंद्रेश्वर मंदिर में ये मिले। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि 12 कप मार्क्स जो 200 कप मार्क्स 12 समांतर पंक्तियों में कहाँ पे मिले, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा द्वाराहाट के चंद्रेश्वर मंदिर में, ठीक है। और बात है द्वाराहाट, द्वाराहाट तुम्हारा अल्मोड़ा में पड़े, ठीक है। फिर उसके बाद एक स्थल आता है क्या, मुनिया की ढाई, मुनिया की ढाई, यहाँ से भी क्या मिले, कुछ आपको कप मार्क्स मिलते हैं, ये भी द्वाराहाट में मुनिया की ढाई, ठीक है। यहाँ से कुछ आपको क्या मिले, अलग अलग स्तंभों में मिले। पहले स्तंभ में क्या मिले, 8 कप मार्क्स मिले, 8 कप मार्क्स, जिनमें से जो 8वां कप मार्क्स था वो आधा बना हुआ था, 8वां जो था वो आधा बना, आधा बना। तो अगर पूछ लिया जाए कि आधा बना हुआ कप मार्क्स कहाँ से प्राप्त हुआ, तो वो कहाँ से प्राप्त हुआ, मुनिया की ढाई जगह से प्राप्त हुआ। दूसरे स्तंभ की बात करें यहीं पे, तो पहले में 8 मिल गए थे और दूसरे में फिर जो मिले, दूसरे में आपको 22 कप मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। दूसरे में क्या मिलते हैं, 22 कप मार्क्स मिलते हैं। पहले में जो आपको मिलते हैं वो 8 कप मार्क्स मिलते हैं। और द्वाराहाट चंद्रेश्वर मंदिर की बात करें 200 कप मार्क्स मिलते हैं, 12 समांतर पंक्तियों में लगे हुए थे। तो ये इंपॉर्टेंट जगह है और आपको ये इंपॉर्टेंट याद ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। बग्वाली पोखर स्थल 41 कप मार्क्स मिले, द्वाराहाट अल्मोड़ा, ठीक है। तो ये सारी जगह, और यहाँ जो थे इनको डॉक्टर मठपाल, यशोधर मठपाल हमने बात की थी, है ना, इनके द्वारा खोज के निकाला गया था मुनिया की ढाई से जो आपको कप मार्क्स प्राप्त होते हैं, ठीक है। वहीं अगर एक और स्थल की बात करें, ठीक है, नौला देवी मंदिर के पास, नौला देवी मंदिर के पास, यहाँ से आपको 73 कप मार्क्स प्राप्त होते हैं, 73 कप मार्क्स प्राप्त होते हैं। तो ये कुछ कप मार्क्स थे इम्पोर्टेंट जो हमारे क्या थे, बग्वाली पोखर अल्मोड़ा और द्वाराहाट अल्मोड़ा से आपको मिले हुए थे, ठीक है। तो इनको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है, कप मार्क्स, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कप मार्क्स, ठीक है। तो ये हमारे कृषि के साक्ष्य को बताते हैं। और सबसे 1870 ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, रिबेट कॉर्नर के द्वारा क्या थे, ये कप मार्क्स खोजे गए थे, ठीक है। अब हम अगर आगे बात करते हैं, आगे और भी स्थल आएंगे तो उनको हम ज़रा सा देख लेते हैं। तो हम आगे बात अगर करते हैं तो देखिए दोस्तों, अगला मिलता है आपको बाड़ेछीना, बाड़ेछीना से प्राप्त कप मार्क्स। बाड़ेछीना से भी आपको क्या मिलते हैं, कप मार्क्स मिलते हैं। और ये क्या मिलते हैं आपको, 2 जगह से, 2 पत्थरों से मिलते हैं, मतलब 2 चट्टानों से मिलते हैं। पहले में अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या मिलते हैं, 37 कप मार्क्स मिलते हैं, 37 कप मार्क्स मिलते हैं आपको। और दूसरी जगह बात करें, यहाँ से क्या होते हैं, 5 कप मार्क्स मिलते हैं, 5 कप मार्क्स मिलते हैं। पहली जगह से 37 और दूसरी जगह से 5 कप मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। और इसमें अगर हम बात करते हैं, देखिए ये 5 कप मार्क्स, इंपॉर्टेंट बात क्या है इसकी, यहाँ क्या था, इन पे त्रिशूल और क्या होता है, ठीक है, आप बना सकते हैं त्रिशूल और क्या था, स्वास्तिक का सिंबल बना हुआ था,
तो अगर पूछे क्वेश्चन, ठीक है, कि त्रिशूल और, ठीक है, स्वास्तिक का चिन्ह किन कप मार्क्स पे बना हुआ था, कहाँ के कप मार्क्स पर बना हुआ था, अगर ऐसा पूछ देता है आपसे तो आप बोलोगे बाड़ेछिना से प्राप्त कप मार्क्स है। बाड़ेछिना अल्मोड़ा आपको पता ही है, ठीक है, यहाँ पेड़साल के पास में, जो बाड़ेछिना जगह है अल्मोड़ा में ही पेड़साल के पास में, और पेड़साल काफ़ी प्रमुख स्थल रहा था। इसका मतलब आप आइडिया लगा सकते हैं कि जो हमारे क्या था, प्रागैतिहासिक काल था, वहाँ पे भी आदि मानव लोग निवास करते थे और उसी के आसपास फिर लोग रहते होंगे आगे, है ना। बाड़ेछिना जगह वहीं पे है, तो वहाँ पे क्या मिले, कुछ इस तरीके की चीज़ें भी मिली, यानी कि लोग वहीं आसपास में रहते होंगे और उनने क्या किया, फिर उनका रहन बहन थोड़ा सा डिफरेंट हो चुका था, बदल चुका था, और वो किस तरीके से बदला था ये आप यहाँ से समझ सकते हो, ठीक है। तो उनने कुछ चित्रकारी करना भी सीख लिया था, कृषि करना सीख लिया था, है ना, और वो क्या था, ताम्र धातु का उपयोग करना भी सीख चुका था, ठीक है। ये सारी बातें हम क्या करते हैं, जानते हैं। इसके अलावा तो ये तो थे हमारे अल्मोड़ा के प्रसिद्ध स्थल। कुछ आपके गढ़वाल से भी मिल जाते हैं, है ना। गढ़वाल में भी कुछ कप मार्क्स प्राप्त होते हैं। अगर आप गढ़वाल में, ठीक है, उत्तरकाशी, ठीक है, और पश्चिमी नयार, ठीक है, इन कुछ जगहों से आपके क्या मिलते हैं, कुछ कप मार्क्स मिलते हैं। तो ये तो था आपका क्या, कप मार्क्स के बारे में, ये आपको ध्यान में रखना है। सबसे जो इम्पोर्टेंट कप मार्क्स हैं वो अल्मोड़ा से हमको प्राप्त होते हैं, इन कप मार्क्स को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। और कुछ गढ़वाल के भी क्या होते हैं, कुछ कप मार्क्स गढ़वाल से भी प्राप्त हुए थे। तो ये तो कप मार्क्स की कहानी थी। अब हम जो आगे पढ़ेंगे, आगे हमारे पास दो चीज़ें और हैं, ताम्र उपकरण और जो तुम्हारा है मृत भांड, ठीक है। तो ताम्र उपकरण और मृत भांड देखते हैं, पहले आप इसे नोट कीजिए। तो देखिए दोस्तों, आगे हम देखते हैं ताम्र उपकरण और मृद भांड के बारे में। तो ये तो था आपका कप मार्क्स ओखली के बारे में। अब जो आता है हमारा अगला जो बचा हुआ था, ताम्र उपकरण और अगली चीज़ क्या आती है, मृद भांड। इन दोनों टॉपिकों को एक साथ कवर कर लेते हैं, ताम्र उपकरण और मृद भांड। अगर हम इसको बात करते हैं, ताम्र उपकरण और मृद भांड, इनकी बात करते हैं, तो सबसे पहले 1951 में यज्ञदत्त शर्मा जी, इनको हरिद्वार के बहादराबाद ये जगह है, यहाँ से क्या मिले, सबसे पहले ताम्र उपकरण मिले थे, ठीक है। ताम्र उपकरण की प्राप्ति हुई, और ये ताम्र उपकरण जो मिले, ये क्या मिले थे, नहर खुदाई जब हो रही थी वहाँ पे, नहर निर्माण के समय, ठीक है, नहर निर्माण की जब खुदाई हो रही थी, नहर निर्माण की खुदाई के समय क्या मिले, तुम्हारे प्राप्त हुए थे, ठीक है। तो सबसे पहली बात अगर करते हैं ताम्र उपकरण की, तो क्या हुए, यज्ञदत्त शर्मा को हरिद्वार के बहादराबाद जगह से क्या मिले थे, ताम्र उपकरण प्राप्त हुए थे। और यहीं से एक और चीज़ भी प्राप्त हुई थी, ठीक है, यहाँ से क्या प्राप्त हुए थे, गैरिक मृद भांड प्राप्त हुए थे, गैरिक मृद भांड। तो गैरिक मृद भांड भी यहाँ से प्राप्त हुए थे। देखिए, मृद भांड की कैटेगरी होती है, ठीक है, ठीक है, क्या होते हैं तुम्हारे, लाल कलर का होगा तो लाल मृद भांड, ठीक है, और गेरुआ कलर का होगा तो गैरिक मृद भांड बोलेंगे। और क्या होगा, अगर चित्र बना हुआ कुछ पेंटिंग वाला होगा तो उसे क्या बोलते हैं, चित्रित धूसर मृद भांड बोलते हैं, ठीक है। अलग अलग टाइप के मृद भांड की कैटेगरी होती है। तो यहाँ से जो मिले थे गैरिक मृद भांड, जिनकी गेरुआ कलर के मृद भांड यहाँ से प्राप्त हुए थे, ये हरिद्वार के बहादराबाद से प्राप्त हुए थे आपके। तो ताम्र उपकरण की अगर हम ये जनरली बात करते हैं, तो ये ऊपरी गंगा घाटी, ये प्राप्त कहाँ से हुए थे, ये अगर ये गंगा घाटी है तो ऊपरी गंगा घाटी से ये प्राप्त हुए थे, ऊपरी गंगा घाटी, ठीक है, इस जगह से क्या प्राप्त हुए थे, ये ताम्र उपकरण देखने को मिले थे, जो कि क्या आते हैं हमारे देखने को मिलते हैं इतिहासकारों द्वारा, ठीक है। तो यज्ञदत्त शर्मा जी को ये मिल गए आपके सबसे पहले। उसके बाद क्या हुआ, 1986 में 86 में MP जोशी जी, ठीक है, ये हमारे बड़े इतिहासकार, इनको क्या मिला, देखिए, इनको भी कुछ पिथौरागढ़ के बनकोट से, पिथौरागढ़ के बनकोट से कितनी मिली, 8 ताम्र मानवाकृतियाँ मिली, ठीक है, 8 ताम्र मानवाकृतियाँ,
मानवाकृतियाँ मिली। ठीक है, अगर बात की जाए कि जो तुम्हारी क्या होती हैं ताम्र मानवाकृतियाँ, वो कहाँ से मिली, तो वो कहाँ से मिली, अगर उसकी बात हम करेंगे तो कहाँ से मिली, पिथौरागढ़ के बनकोट से मिली। और जबकि इसमें थोड़ा संशोधन भी है। ठीक है, ये कुछ इतिहासकारों का मानना है कि ये ताम्र मानवाकृतियाँ हैं और कुछ बोलते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, ये क्या कहते हैं उस टाइम कुछ मूर्तियों का प्रयोग करते थे वो हो सकती हैं, तो जो भी हैं। ठीक है, तो ये क्या है ऐसा, और इनको अभी क्या है अल्मोड़ा के पुरातत्विक संग्रहालय जो है वहाँ पे रखा गया है, इन जो तुम्हारी क्या है ये मानवाकृतियाँ हैं। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आगे हम बात करते हैं। देखिए टिहरी से भी आपको क्या मिले थे, कुछ मृदभांड प्राप्त हुए थे। वो आपके कैसे थे, चित्रित धूसर मृदभांड थे, चित्रित धूसर मृदभांड। उसके अलावा देखिए उत्तरकाशी एक बहुत फेमस जगह, उत्तरकाशी रवाई घाटी। ठीक है, उत्तरकाशी रवाई घाटी, यहाँ से क्या मिलते हैं सर्वाधिक मृदभांड प्राप्त होते हैं। ठीक है, सर्वाधिक मृदभांड, तो सर्वाधिक मृदभांड जो होते हैं वो कहाँ से प्राप्त होते हैं, तुम्हारे उत्तरकाशी की रवाई घाटी से सबसे ज़्यादा जो होते हैं तुम्हारे क्या होते हैं मृदभांड प्राप्त होते हैं। तो सर्वाधिक मृदभांड की अगर बात कर दी जाए तो कहाँ से होंगे, उत्तरकाशी रवाई घाटी से। और यहीं एक और जगह तुम्हारा कमल नदी के तट से, ठीक है ना, उत्तरकाशी कमल नदी के तट से, यहाँ से भी क्या होते हैं तुम्हारे मृदभांड और एक तांबे की मूर्ति मिली थी, चित्रित धूसर मृदभांड और तांबे की एक मूर्ति मिली हुई थी। यहाँ से कहाँ, कमल नदी। ठीक है, तो कमल नदी कहाँ बहती है आपको पता होना चाहिए, उत्तरकाशी में कमल नदी के तट से। ठीक है, ये आपको मिला हुआ था। यहाँ से क्या मिले थे, कुछ मृदभांड और तांबे की मूर्तियाँ थी वो मिली हुई थी। ठीक है, तो ये प्रमुख स्थल हैं जिसमें हमने बात की हरिद्वार का बहादुराबाद, बहुत फेमस जगह। ठीक है, ताम्र उपकरण मिले और यहाँ से कुछ और भी चीज़ भाले, ठीक है, भाले आदि जो भाले होते थे भाले भी मिले। ठीक है, दो भाले मिले और इस तरीके की चीज़ें यहाँ से मिली। और एक सबसे फेमस लास्ट अगर हम बात कर लेते हैं मलारी गाँव की, लास्ट हम बात कर देते हैं मलारी गाँव। अगर मलारी गांव की बात करते हैं, देखिए बहुत ज़्यादा चर्चा में आ चुका है मलारी गांव, है ना। आगे से हम क्या करते हैं प्रागैतिहासिक काल से इसकी चर्चा करते हुए आ रहे हैं मलारी गांव की। तो यहाँ मलारी गांव से भी क्या होते हैं बहुत सारी चीज़ें मिलती है, जो तो आधी चीज़ें तो हम पढ़ ही चुके हैं। एक संपूर्ण मानव कंकाल मिलता है यहाँ से मलारी गाँव से। ठीक है, इसके अलावा क्या मिलते हैं, कुछ बर्तन मिलते हैं यहाँ से, कुछ बर्तन और तांबे की, ठीक है, तांबे की चीज़ें भी मिलती है, तांबे की चीज़ें। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमारी क्या कहाँ से प्राप्त होती है, मलारी गाँव से। ठीक है, तो इन यहाँ से जो प्राप्त बर्तन हैं उनको क्या बनाया जाता है, पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान से प्राप्त, पाकिस्तान की स्वाद घाटी, ठीक है, पाकिस्तान की स्वाद घाटी से प्राप्त, यहाँ से प्राप्त बर्तनों को क्या माना जाता है, पाकिस्तान की स्वाद घाटी से प्राप्त बर्तनों के समान माना गया। यानी कि मलारी गांव से भी क्या प्राप्त हुए तुमको, कुछ बर्तन, ठीक है, ताम्र आकृतियाँ, इस तरीके की चीज़ें यहाँ से भी तुम्हें प्राप्त होती है। अगर हम ताम्र उपकरण की बात कर दें तो 5000 ईसा पूर्व कहा जाता है कि 5000 ईसा पूर्व क्या था, ये तांबे का प्रयोग करना मनुष्य ने क्या कर दिया था, शुरुआत कर दिया था। ठीक है, तांबे का उपयोग वो करने लगा था। ठीक है, तांबे का उपयोग वो करने लगा था। ठीक है, और ये बात आपको पता होनी चाहिए। ताम्र उपकरण और मृदभांड की बात अगर हम करें तो मलारी गांव इसमें ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये टिहरी हो गया, उत्तरकाशी, कमल नदी, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। और अगर बात करें हम यहाँ से हरिद्वार का बहादुराबाद, ठीक है, और पिथौरागढ़ का बनकोट, ये सारे ही शहर आपको क्या करने हैं, याद रखने हैं। और चित्रित धूसर मृदभांड, और यहाँ से आपको पता होना चाहिए इधर से मिला तो गैरिक मृदभांड। ठीक है, चित्रित धूसर मृदभांड कैसा हुआ, मान लो ये इस तरीके से कोई मृदभांड बना तुम्हारा, ठीक है, और इसमें क्या होगा, कुछ चित्राकृतियाँ बनाई हुई होंगी, तो उसे हम क्या बोलते हैं, चित्रित धूसर मृदभांड बोलते थे। ठीक है, उसी को हम क्या बोलते थे, चित्रित धूसर मृदभांड। और एक चीज़ तुम्हें और भी ध्यान में रखनी पड़ेगी, जो तुम्हारा कप मार्क्स मिले थे, ठीक है ना, रिवेट कार्नर के द्वारा जो कप मार्क्स खोजे गए थे, उनको यूरोप से प्राप्त हैं। ठीक है ना, यूरोप से जो प्राप्त है, अगर हम इतिहास की बात करें तो यूरोप से जो प्राप्त हुए थे, क्या यूरोप से हमारी जो चित्रशैली शैल चित्र प्राप्त हुए थे उनके समान माना गया है। ठीक है, तो ध्यान में रखना पड़ेगा, यूरोप से प्राप्त चित्रशैली के समान जो कप मार्क्स हैं वो यहाँ पर उत्तराखंड में प्राप्त हुए। और दूसरी चीज़ अगर बात है, स्वाद घाटी के समान बर्तन वो मिलते हैं कहाँ से, मलारी गांव से। तो मलारी गांव से प्राप्त बर्तन को यह माना जाता है। तो जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।